हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का मैथ्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे हम। देखो क्या कहा गया है, बीजीय व्यंजक 5x प्लस एक्स वाई की स्क्वायर माइनस 2x में x का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x का गुणांक देखो यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये x का गुणांक x किस नंबर से गुणा है यहाँ पर, तो हम देखेंगे x का गुणांक क्या है, 2 है, तो -2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना है कि -2 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर लेते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स की स्क्वायर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ये दिया गया, तो यहाँ पे देखो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उन्होंने पूछा है तो x किस नंबर से गुना है, x नंबर यहाँ पे -2 से गुना है, बस ये समझो, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट -5 -3 एंड -2, तो देखो सबसे पहले जब भी माइनस अगर पेयर में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये दो आपस में कट हो जाएंगे, लेकिन अभी एक माइनस रहता है तो आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा, और यहाँ पे 5 3 15 होगा और 2 30, तो -30 यहाँ पे आएगा, 30 नहीं आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, जब भी माइनस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कट हो जाते हैं। पेयर में अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन में होता है तो वो कट हो जाते हैं, तो ये दो यहाँ से कट हो जाएंगे, एक माइनस बच गया, तो -30 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अभी एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का साथ में करवाती हूँ कि अच्छे से दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। कुछ टर्म्स होते हैं जो हिंदी वालों को समझ में आते हैं, कुछ टर्म इंग्लिश वालों को समझ में आते हैं, लेकिन कंबाइनली क्या होता है, दोनों को ही समझ में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने देखा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, -15 हुआ, यहाँ 15 हुआ, 15 को 2 से के तो -30 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो समझाया भी गया है, यहाँ पे दी गई आकृति में घनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर समझाती हूँ आपको। नंबर ऑफ द क्यूब गिवन द फिगर, ओके देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखो क्यूब्स की संख्या बतानी है। तो देखो क्यूब्स की संख्या यहाँ पे 1, एक सेकेंड, देखो क्या कहा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। लेकिन इसके पीछे देखो यहाँ पे भी तो एक क्यूब है ना, एक के पीछे जहाँ पे मैंने एक डाला है, तो वो कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह 2 के पीछे 8 हो जाएगी, और यहाँ पे इसके पीछे 9, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि किसी राशि का 15% 60 है तो वह राशि है। देखो क्या हो जाएगा, यदि इफ 15 इज एन अमाउंट ऑफ 60 देन द अमाउंट इज, तो देखो बहुत ही आसान है निकालना, थोड़ा सा समझो। अगर देखो इसमें क्या है, अगर 15% किसी राशि का है तो कुल राशि कितनी है, 100। ठीक है, अगर 15% है तो कुल कितना है, 100 है। अगर एक है तो क्या होगा, 16/50, और अगर 60 किसी राशि का है तो कितना हो जाएगा, हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। किस तरह से निकालना है, जो दिया जाता है वो यहाँ होता है, और जो निकालना होता है उसको हम इस डायरेक्शन में रखते हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी मेथड से आपके ना। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बनाया गया है, P इस तरीके से लिखा जाता है, इस दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा, तो Q इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो एक बार ये भी ये मैंने समझाया, तो आप साथ साथ में समझते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 15% एंड अमाउंट इज 60 देन अमाउंट, हमने वो क्या क्या, अगर 15 टोटल है तो अगर 15 है तो टोटल कितना था, 100, तो 1 होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू हमारा कितना है, 60, अगर यहाँ पे आएगा तो 60 आ जाएगा, तो 400 हमारा आंसर आ जाएगा। इफ द मिरर इमेज इज P की मिरर इमेज क्या बन जाएगी, Q बन जाएगी, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग पेयर इज आर द सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमको बताना है कि कितना है, कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम कितना होता है, 180। तो इनमें से सम करके देख लो, सिर्फ यही ऐसा एंगल्स है जिनको सम करने पर 180 आता है, तो यहाँ पे ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, निम्न जालों में से जोड़कर किसको एक मोड़कर घन बनाया जा सकता है, क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट कैन बी फोल्डेड इन अ क्यूब। तो देखो इसको जब हम जोड़ेंगे, इसको देखो, इसको यहाँ पे इसको इधर मोड़ के ले आएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 × 2 एक्स। अब देखो सीधा देखो, 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 की पावर 3 हो गया, एक्स कितनी बार है, एक्स की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, और वाई कितने टाइम है, वाई की पावर 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी सेम है क्वेश्चन, देखो हिंदी मीडियम भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि समझने से क्या होगा, आपके अगर इस तरीके का कोई अलग क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सोल्व कर पाएंगे। 2 की पावर 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, वाई की पावर 3 हो जाएगा, इसका घातांकीय रूप हो जाएगा। इफ पी क्यू आर, जिसमें कि पी कितना है, 40 डिग्री है, क्यू 80 डिग्री है, आर है, तो वह कोण क्या होगा। तो देखो तीनों ही कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। इसे क्या कह देंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज कह देंगे इसे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये को इफ P इज 40 डिग्री एंड Q इज 80 एंड R इज 60, तो क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -2 -1 फ्रॉम 2
2 में से हमें क्या करना है, -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उनको प्लस करना है और -1 करना है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 5 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा, जिनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पे हमने क्या -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर देखो घटाना है इसके अंदर से, तो -2 प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, -2 और -1 हो जाएगा, तो -3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर -3 आएगा और ये हमारा 2 है। अब ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर, 11 क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखो देख लिया, अभी हमने समझ लिया है क्वेश्चन, इसको भी अभी समझा है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे माइनस का मार्क आएगा, -3 और -3 प्लस हो जाएगा। देखो अभी समझाया ना मैंने, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या, तो निकाल के देख लो। 1 प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 होगा, 25 होगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करके 9 संख्याओं को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर, अच्छा इस तरह से नहीं, सॉरी यहाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोमन संख्या का प्रयोग करना है यहाँ पे। अब प्रश्न 2 नंबर के क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है, 0.02 - 10 की पावर डिवाइडेड बाय 0.010 का मान ज्ञात करना है। तो इसका जब मान ज्ञात करेंगे, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20.80। 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.80 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पहले लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.208। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.592, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। उसके बाद देखो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 85। तो आसान है, क्वेश्चन को बस समझना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे कि 3/5 है ना, तो 3/5 की अब रेसिप्रोकल, अब पहले तो डिवीजन है, पहले डिवीजन, तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सोल्व करना है, उसके बाद इसका व्युत्क्रम निकालना है हमको। तो 8/5 हो गया, ठीक, सॉरी 5/8 हो गया, क्योंकि डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ठीक है, ये से कट के 3/8 हमारा आंसर है। अब इसका हमें व्युत्क्रम करना है, इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये अभी हमने कर लिया क्वेश्चन, यहाँ पे ये कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, 25 और 24 कितने बड़ा है, 25 से 24 कितना बड़ा है। तो देखो सोल्व करके देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए मेरे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। हाउ मच इज 25 ग्रेटर देन 24। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझो किस तरीके से करना है। हमें क्या करना है, 25 कितना बड़ा है, माइनस करते हैं -24 से। तो ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होगा। तो 25 और 24 को माइनस प्लस किया तो हमने कितना है, 49 क्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कक्षा 7th में 11 छात्रों के वजन में निम्न प्रकार है, ये यहाँ पे इनका वजन दिया गया है। तो इन आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। द वेट ऑफ द KG 11 स्टूडेंट इन 7th क्लास, ये वेट दिया गया है। मीडियन ज्ञात करना है हमको इसका। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम इसका मीडियन। मीडियम क्या करते हैं, टोटल जो नंबर है, पहले हम इनको एक सीक्वेंस वाइज लगा देते हैं। पहले क्या किया जाता है, मीडियम लगाने के लिए सीरीज वाइज लगाते हैं, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर सॉरी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इससे हम एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब देखो कितने हैं, 11 स्टूडेंट और टोटल 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 11 कितना हो जाएगा, 12, मतलब 6 नंबर पे जो आएगा कितना, 18/4 जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से बस इसको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज आपको लगा देना है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 4, 6 और 8 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है हमको। एक तो गुणज बताना है और एक क्या बताना है, गुणनखंड बताना है। देखो क्या है, राइट अ कॉमन मल्टीपल बताना है एंड ए कॉमन फैक्टर ऑफ द 4, 6, 8 का। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे मल्टीपल, एक गुणज मतलब कि इस जो ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है। तो देखो 24 सबसे छोटा नंबर है ना, 24 क्या है, इन तीनों के टेबल में आता है। 4 में भी आता है, 6 में भी, 8 में भी आता है। और उभयनिष्ठ गुणक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 और 1 दोनों हो सकते हैं। 2 भी इनके टेबल में आता है और 1 भी इनके टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद देखो गणना करनी है हमको, 4 to 8 और 5 to 8 में गणना करनी है। तो देखो सीधा इसका आसान तरीका ये हो सकता है
हम क्या करें, ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जब इसको करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42800 आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, हम इन दोनों को हमने क्या किया, इनको कॉमन ले लिया, 428 को हमने कॉमन ले लिया, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कट हॉरिजॉन्टली। एक कौन शेप कैरेट है उसको कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इस तरीके का होगा तो क्या बनेगा, सर्कल बन जाएगा। एक ब्रिक से क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। देखो क्या कहा, एक शंकुआकार गाजर इस तरीके की इस कट होगी तो ये क्या बना, वृत्त बन गया, और ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। एक ईंट क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े समझने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। संलग्न आकृति में ए बी, देखो ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। 2x और y का मान हमें निकालना है। इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं फिर समझते हैं। द एडजस्टिंग एंगल इज ए बी एक दूसरे के पैरेलल है। 2x ये x है, 2xy और y ये है। इसका मतलब पहले xy का मान निकालना है, उनकी वैल्यू पुट होने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देने मान निकालने के बाद में। तो देखो ध्यान से समझो, पहले समझते हैं, ये 45 है। अब ये देखो यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या किया, ये 45 है, ध्यान से समझो, ये कितना है 45 है। अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180, तो 110 यहाँ पर दिया है, ध्यान से समझो 110 यहाँ पर दिया है, तो ये अपने आप कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, ये 70 हो गया यहाँ पे, और जो पैरेलल लाइंस के साथ में एंगल बनते हैं वो इक्वल होता है, तो ये भी 70 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। ठीक है, ये हमारा 70 हो गया, ये आ गया। अब ये एंगल और ये एंगल दिया है, तो ये हम निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके, समझ रहे हो, क्योंकि त्रिभुज के अंदर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो 2 एंगल हमारे पास में, तीसरा हमने यहाँ पे निकाला, तो ये हमारे पास में 65 आ गया। तो हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से समझना है क्या कह रही हूँ मैं, पहले ये एंगल लिया, ये पूरा का पूरा 180 होता है। एक लाइन पे कोई एंगल बनता है तो वो 180 होता है। ठीक है, तो ये 180 है, जिसमें उन्होंने कहा ये 110 है, तो 180 में से अगर 110 निकालेंगे तो 70 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास में एक एंगल, है ना, ये हमारे पास में 70 हो गया। अब ये क्योंकि पैरेलल लाइंस के साथ में जो एंगल बनते हैं वो इक्वली होते हैं, तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में कितना है 45, ये हमारे पास में 70, तो ये अपना x निकल जाएगा। हम करेंगे 70 + 65 + x = 180। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 65। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x हमारा क्या है 65 है, तो 2 × 65 और माइनस y, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ध्यान से समझना है, अच्छे से समझा रही हूँ मैं, तो अच्छे से इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। समचतुर्भुज में AC ये वाला पूरा कितना है 24 और BD कितना है 10, तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। एक बार इंग्लिश मीडियम भी देख लेते हैं। इन द रोमस AC is 24 एंड BD is 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर। तो देखो किस तरीके से निकलेंगे, आसान है, बस मुश्किल घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। देखो क्या कहा जा रहा है, पहले हम इसके अंदर त्रिभुज देखेंगे, एक ट्राइंगल देखते हैं। तो देखो अगर ये कितना है 24 है, तो हम इसका हाफ लेंगे ना, क्योंकि रोमबस में क्या होता है इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई। हम ये एंगल लेते हैं AB और O में, AB और O में देखते हैं, हमने ये एंगल लिया। अब हमारे पास में ये साइड निकालना है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालो, जिसमें 2 साइड दिए तो तीसरा निकालते तो हम क्या करेंगे, AB किसके इक्वल हो जाएगा 12 की स्क्वायर + 5 की स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कितना होगा 12 की स्क्वायर + 5 की स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 144 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 169 13, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे पैरामीटर निकालना है, ये भी 13, ये भी 13, ये भी पैरामीटर क्या होता है, जितनी साइड की दीवारें होती है उनका टोटल होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 52 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 40 है तथा शेष 2 कोणों का अनुपात 3/2 है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इंग्लिश में देख सकते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 40 देन द अनदर इज 2 and 3 रेशियो, फाइंड द एंगल्स। ओके, देखो क्या यहाँ पे, हाँ देखो क्या कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, एक हमने माना 3x है, दूसरा हमने माना 2x, और तीसरा हमको पता है 40 है। तीसरा हमें क्या पता है 40, इनका सम कितना है 180, इनका सम कितना है 180। ठीक है, अब देखो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पे समझेंगे, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू इस तरीके से सीधा सा निकालो, x की यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x + 40 इक्वल कितना हो जाएगा 180, और 5x इक्वल कितना हो जाएगा 140, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे। इतना आपको बेसिक आता है, ये समझ के चल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने वर्कशीट्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर नहीं कोई दिक्कत समझ आ रही है तो आप वर्कशीट्स भी देख सकते हैं।
140 से करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 28 आएगी, तो 3 से गुना करेंगे तो 84 आएगा, 2 से करेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, एक अर्धवृत्त, वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन की सममिति का क्रम बताइए। देखो, गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री इन सेमी सर्कल, सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, तो अर्धवृत्त के अंदर अगर हम घूर्णन सममिति बनाते हैं, देखो इस तरह से हो जाएगा, ये देखो इस तरह का, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये इसकी सममिति क्या बनेगी, एक ही बनेगी ना इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक। और अगर हम वृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त में तो क्या बनेगी, सममिति एक ही बनेगी। वृत्त में क्या बनेगी, अनंत बन जाएगी। देखो इस तरीके से किसी भी पार्ट में हम इसको बराबर काट सकते हैं। और एक समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर भागों में काट सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 1, अनंत और 3। ठीक है, उसके बाद अब है 5 नंबर के क्वेश्चन, जिनको बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से समझना है। अभिषेक 5% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। 2 वर्ष पश्चात उसने साधारण ब्याज के रूप में 1000 रुपये जमा किए। अभिषेक द्वारा ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के पश्चात उसके ब्याज की गणना कीजिए। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रीड करते हैं। Abhishek borrowed some money at the rate of 5% annum and after 2 years he deposited 1000 in simple interest. Find the borrowed by the Abhishek and he calculate interest after 3 years. तो देखो किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 1000 मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1000 P इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो P कितना टाइम के, T कितना है यहाँ पे 5 साल के लिए, P कितना है, R कितना है, सॉरी R कितना है, रेट कितना है 5% के लिए, P हमें निकालना है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 2, तो डिवाइडेड बाय 100। तो SI हमारा यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आ जाएगा तो करेंगे तो 500। देखो क्या समझ में नहीं आया तो दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे हमारा P इक्वल क्या होता है, P इक्वल होता है यहाँ पे P एक सेकेंड, यहाँ पे SI इक्वल होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे हमने 1000 लगाया। अब P हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 1000 कर देंगे मल्टीप्लाई 3 इंटू 1500, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था में एक अध्यक्ष पद हेतु A, B 2 उम्मीदवार खड़े हुए। संस्था में 1500 सदस्य हैं, जिनमें से 1200 सदस्य ने मतदान किया। तो मतदान 60%, A उम्मीदवार को 60% मत मिले। पहले क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। 2 candidates A and B is an election the post of the president and organization. There is 1500 member in organization which 1200 voted. Candidate A got 60%. What percent member did not vote? What percent more vote to A and B and how many vote B candidate B get? बी को कितने मिले हैं। अब यहाँ पे आंसर देखते हैं, अच्छे से किया ना। तो पहले पूछा है कितने प्रतिशत ने मतदान नहीं किया, कितने प्रतिशत ने मतदान नहीं किया। तो 1200 ने किया है 1500 में, तो कितनों ने नहीं दिया हमको पता है, 300 ने नहीं किया। कितने में से नहीं किया, 1500 में से नहीं किया। तो हम इसका निकालेंगे तो कहता है 20% जो लोग हैं उन्होंने मतदान नहीं किया। देखो 60% हम कह देंगे तो कि भाई ए को मिले हैं 60%, लेकिन बी को भी तो कुछ मिले होंगे ना। तो टोटल कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 20%। ए से बी को कितना अधिक मिला, तो हमें पता है कि ए को कितना मिला है, 20% मिला, बी 40% मिला है, और बी को कितना मिला है 20%। तो ए को कितने प्रतिशत अधिक वोट मिले हैं, 20% अधिक वोट मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्योंकि 20 ने तो किया ही नहीं है, तो टोटल अगर 60 ए को 60 मिल गए हैं तो टोटल 80 हुए होंगे ना, क्योंकि 20 ने तो किया ही नहीं, तो 20 अधिक ज़्यादा मिल गए। थोड़ा सा समझ के करोगे तो उम्मीदवार बी को कितने मत मिले, तो उसको कितने मत मिले, तो टोटल उसको कितने मिले थे, 40 मिले थे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1200 लोगों ने किया था ना वोट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480। थोड़ा सा समझो, देखो क्वेश्चन को समझते हैं हम आराम से। पहले वाला तो समझ में आ गया। दूसरा में ए को कितने प्रतिशत, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक मिले, तो 20 ने नहीं किया। ए को कितने मिले 60, है ना। तो 40% लोग थे जिन्होंने, जिस टोटल 40 बच गए ना, तो 40 में से भी 20% उसको अधिक मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बी को कितने मिले, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 480। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, सरल कीजिए इसको। इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में ही सेम देखते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 3/57 हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, 3 मल्टीप्लाई 9 3 और 5 मल्टीप्लाई 25। अब इसका एलसीएम लेते हैं। अच्छा, अब इसका ये डिवाइडेड किससे करना है, 7 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से।
ठीक है। अब इसको जब हम वो करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हम यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पे 25 नीचे आ जाएगा और जब करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 25 इसका एलसीएम आया इनटू, अब इसको उल्टा कर देंगे, इसको हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3। तो अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। 49 हमारे पास में है तो 49 मतलब 7 की पावर 2 और 25 मतलब कि 25 मतलब 5 की पावर 2 इनटू हमें क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करके, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, 7 की पावर 3 आएगा। तो देखो पावर से पावर कट जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर 5 बचेगा, नीचे हमारे पास में 7 बचेगा, कट जाएगा तो 5/7 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या इसको सोल्व करना, तो कुछ नहीं है, जितना भी नंबर है उसमें हम कर देते हैं। ए कितनी बार है, 3 बार है, ए कितनी बार है, 3 बार लिख दिया, बी कितनी बार है, 3 बार, तो बी भी यहाँ पर 3 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू 4 ए की पावर 6 और बी की पावर 6 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। देखो इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाला कुछ है ही नहीं, इसलिए इकट्ठे ही समझा रही हूँ मैं आपको। निम्न व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x अगर 2 हो, y अगर -3 हो, इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो देखो x की यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, तो हमने यहाँ पे x की जगह 2 लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, x की जगह 2 माइनस x यहाँ पे कितना है 2, y क्या है -3 और यहाँ पे +18। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2 की पावर यहाँ पे कितना होगा 4 2 = 8 हो गया। इसको जब करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना होगा, इसको 6 4 = 24 और 18 तो 50 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा तसल्ली से करते हैं इन क्वेश्चंस को ना। उसके बाद यहाँ पे भी हम वैल्यू करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, y की जगह हमने क्या लगा दिया 3 लगा दिया। पहले फर्स्ट स्टेप ये बन गया। सेकंड स्टेप है, अब इसको करके देखो, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है। और 15 आ जाएगा। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो, ये यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, तो -1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देख लो सेम ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा उनको समझा दिया है मैंने हिंदी मीडियम में रख के ना। अब देखो व्यंजक 3xyz के पदों को गुणनखंड को पेड़ आरेख द्वारा समझाइए, उपयुक्त व्यंजन में y का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो शो द टर्म ऑफ द फैक्टर एक्सप्रेशन 3x² 2xy, इनको हमें क्या करना है, ट्री डायग्राम बनाना है इसका टर्म एंड द एक्सप्रेशन y क्वेश्चन। ठीक है। तो आइए ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम में तो क्या होता है, सब कुछ खोल देते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखो इस तरह से पहले हम लिख लेंगे, पहले 3x को खोलेंगे, पहले 3x² आएगा 3x आ गया, फिर 2y में आएगा 2xy। ठीक है। फिर -4y में माइनस अलग आएगा, देखो माइनस अलग आएगा, -4 हो गया y और चाहे 4 को फिर आप खोल दो -1 2 2, बहुत ही आसान है। बस उसको आगे जितना अलग जो नंबर दिख रहे हैं उनको हटाते जाओ, खोलते जाओ उनको। ठीक है। अब सेक्शन डी कर रहे हैं हम। सेक्शन डी में यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, सेक्शन डी के अंदर यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 2 प्रतियोगिताओं में एक वृत्ताकार रंगोली बनाई गई दिखाई जा रही है। आधे आधे भाग में डिज़ाइन बनाया है। सुरभि ने 10/2 भाग में काम किया है और बचे हुए को 30/4 मिनट में डिज़ाइन पूरा किया है। दोनों ने रंगोली सुंदर बनाई है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, दोनों में से किसने कम समय लिया, तो दोनों में से किसने कम समय लिया, तो यहाँ पर देखो 21/5 बटा डिवाइडेड बाई 60 मिनट होते हैं ना एक समय में, तो यहाँ पे काम कम किया शीतल ने, जो पहले वाली बच्ची थी उसने क्या किया है कम, जो बाद में जिसने काम किया है उसने कम समय में काम किया है। 30 और 4 का एक तुल्य भिन्न बताना है। तुल्य भिन्न मतलब कि इसके इक्वल कौन सा, तो डिवाइड कर दो 15/2 आ जाएगा। और दोनों प्रतियोगी द्वारा लिया गया कुल समय, तो कुल समय कितना 21/2 + 15/2, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 मिनट दोनों द्वारा टाइम जो है वो लिया गया है। किसने कम समय लिया, अगर 21/2 को 1 से घटाया जाए तो 21/2 को जब 1 से घटाया तो पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 19/2। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं सेम ये क्वेश्चन। विच हैज़ टेकन लेस टाइम एंड इक्विवेलेंट टाइम 30 to 50 और फाइंड द टोटल टाइम बोथ टेकन द, यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो अभी मैंने समझाया इंग्लिश मीडियम में, तो आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दिया है जिससे कि सभी को इक्वल टाइम मिले समझने में सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक स्मार्ट शहर में 2 मुख्य सड़कें एम कहाँ पे, देखो ये रहा MN और PQ रेखा एक चौराहे पर O पर मिलती है और इस तरह से आकृति बनती है। O पर ABO एक सुंदर झील है, जबकि दूसरी ओर COC और D एक ऐतिहासिक स्मारक है। ऐसे थोड़ा सा दिया गया। क्वेश्चन देखते हैं। x का मान, वायु का मान और हमें यहाँ पे OD और इतना दिया गया, तो AB की लंबाई और Z का मान बताना है। यहाँ पे देखो उन्होंने इस क्वेश्चन में समझो क्या कहा रहा है, उन्होंने एक लाइन दे दी है और ये लाइन दे दी है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है, यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। इफ़ O इज 70 डिग्री है तो OB की वैल्यू बतानी है, उसके बाद में Z की वैल्यू बतानी है। तो हम यहीं पर समझ लेते हैं, सारे आंसर सोल्व किए गए हैं इसके अंदर। देखो
ये देखो, अब देखो क्या, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स हमारा यहाँ पर है, देखो ये उन्होंने दिया है 90 डिग्री, तो हमें पता ही है। अब देखो वापस से वही निकालते हैं, ये वाला, ये कितना है 180 होता है ना। थोड़ा सा देखो यहाँ पे ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इस चीज़ को समझो। अब क्या कहा जा रहा है कि देखो ये उन्होंने इस, जब भी किसी एंगल में इस तरीके का एंगल बन जाए तो वो अपने आप 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री का। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 130 का है, तो ये कितना हो जाएगा 50। ये कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब दो एंगल हमारे पास में आ गए, तो इस x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40, है ना। ये 180 से माइनस करेंगे, ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में अब देखो ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, एकांतर एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, एकांतर या अल्टरनेट एंगल। जितना x होगा उतना ही y होगा, तो ये हमारे पास में 40 आ गया, ठीक है। दो एंगल हमारे पास में आगे, x और y दोनों बराबर होंगे, तो x की वैल्यू भी 40, y की भी वैल्यू 40। उसके बाद पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो z में ये एंगल हमारे पास में कितना होगा 40, और ये दोनों एंगल z मतलब बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस z इक्वल 180, है ना। तो 40 प्लस 2z इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, तो 2z इक्वल कितना हो जाएगा 140 के। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। पहले ये क्वेश्चन समझ लो, देखो z की वैल्यू यहाँ पे 70 आ गई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि यहाँ से पिक्चर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। यदि ओ और ए ये कितना है 70 मीटर है, ये 70 मीटर है, और ओ बी 250 मीटर है, तो हमें ए बी की लंबाई बताओ। कौन सी, ए बी की ये लंबाई बतानी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले लगाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा 250 माइनस 70 डिग्री जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। इसको सोल्व करके करेंगे तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सौरभ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक छात्र है, वह जल्दी उठता है, व्यायाम के लिए रोजाना पास के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। फुटपाथ ए बी दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और इसकी जो है 140 है। फुटपाथ की जो लंबाई है वो 140 है। देखो एक सेकेंड, देखो ये रहा क्वेश्चन, एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड कर देती हूँ मैं। Saurabh is a health conscious student. He wake up early and goes daily a nearby circular park for exercise. A footpath A B is middle of the park divided into two equal parts. The length of the footpath is 140. तो इसकी लेंथ हमको पता चल गई, मतलब कि डायामीटर हमको पता चल गया कितना है 140 है, ठीक है। व्यास हमें पता चल गया, पार्क की त्रिज्या निकालो तो सीधा सा निकल जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2, है ना। व्यास जब पता है तो त्रिज्या क्या होता है, उसका आधा ही होता है ना, तो 70। जॉगिंग करते हुए सौरभ के 2 चक्कर लगाता है, तो उस जॉगिंग करते समय सौरभ द्वारा तय की गई दूरी, तो जॉगिंग देखो करते वक्त 2 चक्कर लगाता है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंसेस निकालना है इसका। तो 2πr, फॉर्मूला क्या है 2πr। देखो क्या है, द सौरभ कंप्लीट 2 राउंड्स द पार्क वाइल जॉगिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सौरभ। तो 2π और r ये फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन 2 चक्कर निकालता है। एक निकालता तो हम सीधा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 2πr को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 880 आ जाएगा। छायांकित भाग का परिमाप निकालिए। छायांकित भाग कितना है, तो πr हमारा इसका छायांकित भाग हो जाएगा, तो 22/7 × 70 इक्वल कितना आ जाएगा 360, ठीक है। इसको ये ऐड कर दिया हमने ना, ठीक है, ये वाला, तो कितना 2π, ठीक है। उसके बाद में 2πr इंटू कितना हो जाएगा प्लस 140, ये वाला भी ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। एक अर्धवृत्त ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी और बी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखो छायांकित भाग का इसका यहाँ पे करेंगे, इंग्लिश में क्या कहा गया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड। उसके बाद में एरिया निकालना है सेमी सर्कल का। पैरामीटर तो हमने निकाल दिया, पैरामीटर तो निकालना ना। देखो अभी क्या किया, ये देखो ये वाला इसका हमने पैरामीटर निकालना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2π और ये वाली जो ऐड थी हमने वो ऐड कर दी थी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 22/, देखो πr की स्क्वायर होता है ना, एरिया का फॉर्मूला πr की स्क्वायर होता है एक वृत्त का या एक सर्कल का, लेकिन हमें इसको क्या करना है हाफ करना है। सेमी सर्कल है ना, तो हाफ करेंगे, πr की स्क्वायर तो कितना आ जाएगा और हाफ कर देंगे तो 7700 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, और पैटर्न लगभग आपका यही रहने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, और सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।